दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे प्यारे देश के 3 नाम क्यों हैं? भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। दोस्तों, आइए हम आपको लेकर चलते हैं उन रोचक और तारीख भरी गलियों में जहां समय की गूंज से हमारे देश के नामों की कहानी शुरू होती है। सबसे पहले भारत। भारत का नाम पड़ा एक महान चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत के नाम पर। राजा भरत शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे। उनका साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ था। उनकी वीरता और विशाल साम्राज्य की वजह से पूरा देश उनके नाम से जाना गया, भारत। अब बात करते हैं हिंदुस्तान की। जब ईरान से व्यापारी भारत आए तो उन्होंने यहाँ की महान नदी सिंधु के नाम पर देश को पहचानना चाहा, लेकिन उनके लिए सिंधु उच्चारण करना कठिन था। धीरे धीरे सिंधु बन गया हिंदू, और यही नाम आज भी हमारे देश के लिए प्रचलित है, हिंदुस्तान। और फिर आया इंडिया। प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता पूरी दुनिया में मशहूर थी। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने भी इस नदी का नाम सुना, लेकिन सिंधु कहना उनके लिए भी मुश्किल था। ग्रीक और लैटिन प्रभाव से बन गया इंडस, और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में हमारा देश इंडिया कहलाने लगा। आज़ादी के बाद जब संविधान बना तो लिखा गया इंडिया, दैट इज़ भारत। यानी आप चाहे भारत कहें या इंडिया, दोनों ही हमारी धरती माँ की पहचान है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की हैंडबुक में सर्च करें तो आप पाएंगे हमारे संविधान में इंडिया शब्द का इस्तेमाल 930 बार हुआ है। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यहाँ तक कि हमारे पासपोर्ट के फ्रंट पेज पर भी इंडिया ही लिखा है। हाल ही में एक संविधान संशोधन में भारत सरकार ने इंडिया की जगह भारत का प्रयोग शुरू किया। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि हमें भारत और इंडिया दोनों नाम साथ साथ प्रयोग करने चाहिए, या सिर्फ भारत ही हमारी असली पहचान होनी चाहिए? अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये रोचक जानकारी पसंद आए तो तुरंत लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल सत्यम टॉकीज़ को और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।